सुबह उठते ही मैंने पोछा लगाया, झाड़ू निकाल के मैंने पहले ही कर दी थी घर की सफाई। उसके बाद मैं सारे घर में से लगा दूंगी पोछा। और शाम को मैंने बच्चों की फरमाइश पे कुछ तले हुए पापड़ बनाए और चाय के साथ हम सबने खाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय मेरे लिए और शर्मा जी के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इन्होंने मेरे लिए भी अलाउड कर दी और खुद के लिए भी बोल रहे हैं 2 कप बना के ला फटाफट चाय। तो मैं चाय बना रही हूँ। बच्चों को बोल रही हूँ भी तुम भी उठ जाओ, तुम क्या लोगे, अपनी फरमाइश बता दो, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। कह रहे हैं मम्मी बनाना शेक बना दो या मैंगो शेक बना दो। मैं कह रही हूँ फटाफट उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो लो, उसके बाद बनाती हूँ। उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई कर दी थी, खाना बना के सब्जी बना के सबको खिला पिला के भेजा। झाड़ू निकाल के मैंने सारे घर में से पोछा लगा दिया है। और बहुत गर्मी हो रही है, देख रहे हो आप, बाहर आंगन में धूप आई हुई है। और धूप में पहले ही मैंने धूप आने से पहले ही बर्तन साफ कर दिए थे इस बात के लिए। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, अंदर से पोछा लगा चुकी हूँ, रसोई में लगा चुकी हूँ, आंगन को धो दूंगी। और बहुत गर्मी है, पहले मैं कूलर चला लेती हूँ। कूलर चलाने से दो फायदे हो जाएंगे, पोछा भी सूख जाएगा और साथ में जो पसीने आए हुए हैं वो भी सूख जाएंगे। सच में गर्मी बहुत ज्यादा है, बार बार मैं इस चुंदड़ी से अपने चेहरे को साफ करती रहती हूँ और रैशेस और हो जाते हैं मेरे तो चेहरे पे। गर्मी से सब लोग परेशान होंगे मेरी तरह से। अब फाइनली मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, फाइनली मेरी बारी आ गई है नहाने की और मैं भी नहा लेती हूँ। देख रहे हो आप, अब मैं नहाने जा रही हूँ, अपने कपड़े उठा के मैं बाथरूम में जा रही हूँ और बोल रही हूँ नहाने के बाद मिलेंगे। आज 12:30 बजे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, बाहर जाके देखा तो कोमल आई। मैंने कहा कोमल आज बेटा 1:30 बजे छुट्टी होती थी, आज 1 घंटा पहले कैसे आई? बोले मम्मी आज ड्यूटी हो गया हमारे सब खत्म और 1 घंटा पहले हो गई छुट्टी, कल है संडे, परसों से फिर से स्कूल जाना है। मैंने कहा बेटा परसों से फिर से स्कूल जाना है, मेरे को तो लगा छुट्टियां पड़ जाएंगी। सब बोल रहे थे 25 से छुट्टियां हो जाएगी। बोले मम्मी हमारे स्कूल में तो अभी छुट्टियों को लेके कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा ठीक है बेटा। सबने खाना खा के और दोपहर में किया आराम, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई क्योंकि शर्मा जी अभी आए नहीं थे, मैं उनका इंतजार कर रही थी। क्योंकि कूलर चलने के बाद बाहर के दरवाजे की आवाज नहीं आती। मैंने बोल भी दिया था आप फोन कर देना आओ तब, उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और ये सोने के बाद शाम का टाइम है, मैं इनको उठा उठा के थक गई कि उठ जाओ भाई, नींद पूरी होगी हो तो मेरा मन नहीं लग रहा। और खड़े हो जाओ, कह रहे हैं मम्मी टसक भी नहीं रहे, टस से मस नहीं हो रहे, ये जैसे इनको सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज। बोल रही हूँ एक तो उठ जाओ तीनों में से, मेरा भी मन लग जाए। उसके बाद एक ने फरमाइश की उठ के कि मम्मी तलने वाले पापड़ बना दो और चाय बना दो, तब उठ जाएंगे हम। मैंने बोला ठीक है भाई, लो मैं पापड़ भी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। थोड़े से पापड़ बचे हैं, ये आज तल देती हूँ, फिर और लेके आऊंगी, इनके पापा को बोलूंगी और ला के देंगे। लेकिन ये उठ ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ अब तो उठ जाओ, चाय भी बनने वाली है, पापड़ भी तलने वाले हैं, तेल गर्म हो चुका है, फोल्डिंग उठा दो वहां से, पंखे और कूलर के नीचे बैठ के खा लेंगे। ये जर है, चिकना हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सब्जी छोकती हूँ ना मैं, ऊपर तेल आ जाता है। तो मैं आवाज लगाए जा रही हूँ गुड़िया रानी को, बेटों को, दोनों को, उठ जाओ भाई उठ जाओ, चाय बन गई है। वहीं से आवाज लगा रहे हैं हाँ मम्मी उठ रहे हैं, बस उठ रहे हैं। और ये एक पापड़ में डाल के तेल में चेक कर रही हूँ, तेल कभी ज्यादा गर्म हो गया हो, और सच में ज्यादा गर्म हो गया तेल, पापड़ जल गया ये एक वाला। इसलिए मैं गैस की जो फ्लेम है उसको कम कर रही थी। लेकिन छोटे वाले गैस में ये प्रॉब्लम है, जब भी गैस की फ्लेम को मैं कम करती हूँ ये हमेशा बंद हो जाता है और फिर दोबारा जलाने पे इसमें फड़फड़ की आवाज आती है। फिर या तो कढ़ाई को नीचे रख के जलाओ या इसमें पहले फूंक मारो। लेकिन आज तो ये शुक्र है जल गया, बिना फूंक मारे, बिना कढ़ाई नीचे उतारे। एक बार भाई चाय से ऐसी जल गई थी मैं, उसके बाद तो इतना डर लगता है मेरे को गर्म चीजों से, तो मैं इसीलिए बिना कढ़ाई उतारे और धीरे से दोबारा जलाया और गैस के फ्लेम को किया थोड़ा सा कम और इसमें डाल दिए पापड़। ये अलग अलग शेप में पापड़ है, चावल के आटे के बने हुए। इसमें कोई पास्ता टाइप में है, कोई चांद सितारे का जो बच्चों का पैकेट आता है उस टाइप में है, कोई जाली वाली गोल गोल जो पहिया टाइप में होता है, व्हील टाइप में, वैसे हैं। ये सब बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन खाते हैं कभी कभी, 15-20 दिन में एक बार मांगते हैं। ये ठंडे मौसम में अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी ठंड तो बहुत दिनों में आएगी, खत्म कर दें इनको। यहाँ से देखो चाय भी उबल के तैयार हो चुकी है और मैं चाय बना रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तेरे पापा भी आ जाते तो साथ में ही ले लेते हैं। बोल रहे हैं मम्मी हम फोन कर रहे हैं। ये अंदर से फोन करके इन्होंने, इसके पापा कह रहे हैं मुझे टाइम लगेगा और फोल्डिंग हटा दिया यहाँ से।
और फोल्डिंग हटा के अब मेरे को देखो, आप मेरी हालत देख सकते हो कितनी गर्मी है। हमारी रसोई में धूप आती है शाम के टाइम तो बहुत गर्मी हो जाती है। और मैं इस चुंदड़ी से अपना चेहरा साफ कर लूंगी, क्योंकि जो चुन्नी मैंने ओढ़ रखी है वो सिंथेटिक है, उससे साफ नहीं होता चेहरा। और ये देखो, मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ अब तो आ जाओ, ये चाय ठंडी हो जाएगी। फिर फटाफट से बच्चे आ गए हैं और अपनी चाय पीने लगे हैं। चाय पीते पीते मैं इनको बोल रही हूँ फटाफट पी लो, तेरे पापा आ जाएंगे फिर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि बच्चों को चाय क्यों दे रही है, तू खुद तो चाय पीती है, इनको भी चाय पिलाएगी। तो ये कह रहे हैं मम्मी वीडियो में नहीं देखेंगे पापा। मैं कह रही हूँ तुम फटाफट पी लो और यहाँ से खड़े हो जाओ। और ये हंस रहे हैं, कह रहे ठीक है मम्मी। अब ये खा रहे हैं और शाम का टाइम हो गया भाई, रात का टाइम। रात का खाना मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ पे ये कार्तिक दाल ले आया है और मैं यहाँ पे रोटियों पे घी लगा रही हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटियां बहुत गर्म थी। मैं सोची वहां जाऊंगी थोड़ी देर कूलर के आगे चौपड़ दूंगी ना घी इन पे, तो थोड़ी सी इनकी गर्मी भी निकल जाएगी। ये नहा के तैयार हो चुके हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं थाली लगा दे मेरी। यहाँ पे भाई सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी अभी न्यूज सुनी, न्यूज में बता रहे हैं कि कोरोना वापस आ चुका है महाराष्ट्र में और हरियाणा में, फरीदाबाद गुड़गांव में जैसे देखा गया है कि कोरोना आ गया है। अब दोबारा से कोरोना के लिए मास्क लगा के घूमो और जो बताई गई चीजें हैं वो फॉलो करो। तो मेरे को तो भाई सोच सोच के मैं कह रही हूँ फिर से आ गया कोरोना। ये कह रहे हैं हाँ फिर आ गया। मैं कह रही हूँ हाँ भाई फिर दोबारा से वही दिक्कतें होंगी और मेरे को तो टेंशन हो रही है। दिन में भी नींद नहीं आई, रात में भी नहीं आएगी। डर कोरोना से नहीं है, फिर बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे तो पढ़ाई के ऊपर दिक्कत हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अब स्कूल बंद नहीं होंगे। तो आज के व्लॉग को हम करते हैं एंड गुड नाइट, जय श्री श्याम।